आइए हम स्मृति वन के अंदर एक जगह बैठकर एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों घुटने मोड़िए, एड़ियाँ हिप के पास लगाइए, दोनों हथेलियों से एड़ियाँ पकड़ लें। एक बार मुझे देखें, सेतुबंध आसन करेंगे। लगा लीजिए ऐसे, श्वास भरिए और हिप को ऊपर उठाइए, ऐसे देखो, और पकड़ लो दोनों हथेलियों से एड़ियों को। और जो एड़ियाँ नहीं पकड़ सकते वो नीचे रख दें, लेकिन रोक के रखें। सेतुबंध आसन का अभ्यास। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर वापिस। सेतुबंध का ये अभ्यास आपकी कमर को, आपकी गर्दन को और पीठ वाले भाग को मजबूती प्रदान करेगा और आपके हिप पर जो खिंचाव रहता है उसको भी ये ठीक करेगा। इसलिए रोक के रखिए। जैसे ही आप लंबा रोकेंगे तो आपके घुटनों पर, पिंडलियों पर और जंघाओं पर भी अच्छा खिंचाव आएगा। इसलिए 20 सेकंड ऊपर रोक दें, रिलैक्स, पैर सीधे कर लें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें और रिलैक्स हो जाइए। सामान्य होने दें सांसों को, पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए, सामान्य होने दें श्वासों को। वापिस दोनों घुटने मोड़िए और पहले जो अभ्यास किया था उसी में चले जाइए, चले जाइए। कमर और हिप को ऊपर उठाइए। अब एक पैर ऊपर उठाएं, एक पैर को एकदम ऊपर उठा लीजिए सभी, और दोनों हथेलियां कमर पे लगा लें। दोनों हथेलियां कमर पे लगाइए और यहाँ रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर, इस पैर को नीचे करें, फिर दूसरा पैर ऊपर उठाएं। जाइए, आदत डालिए, अच्छे काम की आदत डालना और उस अभ्यास को रोज करना। हम लगातार सुनते हैं योग करें निरोग रहें, लेकिन मेरा मानना है कि योग करें, रोज करें, क्योंकि आप रोज करेंगे तो आप निरोग रह पाएंगे। रोज नहीं करेंगे तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए लंबे गहरे श्वासों के साथ योग करें, रोज करें। दूसरा पैर, इसे एक बार नीचे कर दें, एक बार और करेंगे। ऊपर जाइए, घुटना एकदम सीधा करिए, पंजा अंदर खींचें और आराम से रोक दें। 10 सेकंड और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर लें। अंतिम बार इस आसन का अभ्यास। एक पाद सेतुबंध आसन। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक पाद सेतुबंध आसन से बाहर आ जाएं, पूरा शरीर फिर पूरी तरह ढीला छोड़ दें, आराम से रिलैक्स हो जाइए। दाएं करवट लीजिए और पेट के बल सीधे यानी उल्टे लेट जाएं। मेरी तरफ मुंह कर लें, मंच की तरफ मुंह कर लीजिए। एक बार ऐसे लेट जाइए। अब पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। आइए, अगला अभ्यास हमारा भुजंग आसन। 20 बार हम लगातार करेंगे। भुजंग आसन आपकी रीढ़ की हड्डी को, कमर को, पेट को, आपके फेफड़ों को और आपकी छाती को मजबूती देता है। और जिनके फेफड़ों का इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होता, उसको भी ये पूरी तरह एक नई ऊर्जा के साथ नया जीवन देता है। दोनों हथेलियां लगाइए चेस्ट के पास, श्वास भरिए और ऊपर उठिए। जितना आप उठ सकते हैं, जरूरी नहीं आप कोने सीधी करें, आप यहाँ भी कर सकते हैं। बस जरूरी ये है कि आपकी कमर नीचे रहे, गर्दन नीचे दबाएं, फिर ऊपर उठाएं और पूरा थायराइड ग्लैंड पे भी दबाव आना चाहिए। खींचिए ऊपर ऐसे, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाइए, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। श्वासों के साथ करो, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। बीस बार करेंगे, ऐसे लगातार करिए। युवा है वो 50-60 बार भी कर सकते हैं। जाइए करिए, मुझे देखते हुए लगातार करें। जिनके बेली फैट है, जिनके बहुत ज़्यादा ओबिसिटी यानी मोटापा है, उनको ये स्पीड से करना चाहिए। श्वासों के साथ एक बार मुझे देखिए।
ऐसे, और ऊपर रोक दो सभी, एक बार सभी रोक दीजिए। 1 मिनट के लिए ऊपर रोक दीजिए, आंखें बंद रखें, पूरा ऊपर देखें। अब कमर को नीचे दबाओ, गर्दन नीचे दबाओ थोड़ा सा, अब फिर गर्दन सीधी करो और पूरा पीछे खींचिए, रीढ़ की हड्डी को नीचे दबाइए, 20 सेकंड और रोक दीजिए, आंखें बंद, कोने एकदम सीधी कर दें। जो सीधी नहीं कर सकते हो, जहाँ पर भी उन्होंने मोड़ रखी है वहीं पर होल्ड कर दें और श्वासों के साथ जुड़ जाएं। मान लें कि आपको किसी ने जकड़ लिया है, बस उसी अवस्था में स्थिरम सुगम आसनम, आसन में स्थिरता का होना बहुत ज़रूरी है और उसी आसन को हम अच्छा मानते हैं, इसलिए 10 सेकंड और रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, रोक दें, ढीला छोड़ दें और आराम से ऐसे मकरासन में आ जाएं, रिलैक्स हो जाइए, पैर खोलिए थोड़े से और आराम से धनुरासन में आ जाएं। घुटने मोड़िए, दोनों तेलियां अपने पंजों के पास, श्वास भरिए, ऊपर पैर खोलिए और ऊपर उठिए और रोक के रखिए। बैकवर्ड बेंडिंग के लिए अच्छा अभ्यास है, रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए और फेफड़ों की मजबूती के लिए एक आसन बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है, इसलिए रोक के रखिए। श्वास भरिए, ऊपर खींचिए, रोक दें। आपको कम से कम 30 से 40 सेकंड रोक के रखना है। आप लगातार करते रहिए, रुकना नहीं है, ऊपर उठाइए। और जो पकड़ नहीं सकते लेकिन चेस्ट को ऊपर उठाओ, रोक के रखिए। 1 पैर खोलिए पीछे से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेकंड और रोक दें, ओनली फॉर 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स, रोक दें और धनुरासन के इस अभ्यास से बाहर आ जाए। अब जो रीढ़ की हड्डी पे और कमर पे खिंचा हुआ है, महसूस करिए कि क्या वास्तव में हमारा रीढ़ का हड्डी और पीठ वाला भाग पूरी तरह मजबूत है, या वहाँ की इम्यूनिटी या वहाँ की रोग प्रतिरोधक क्षमता जितनी समय के साथ या उम्र के साथ होनी चाहिए है, और हमें कितना रोज योग के इस अभ्यास को करने की आवश्यकता है। क्योंकि हम जैसा चाहें वैसा हमारा शरीर हम बना सकते हैं। 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती है जो आप बचपन से सुनते हैं, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा, यानी एक जहर और एक अमृत। अब पीना क्या है, वो दोनों ही आपके सामने हैं, जो जैसा पिएगा वैसा बनेगा। आइए अगला अभ्यास तुला आसन का। तुला आसन के लिए एक बार मंच की तरफ अपना ध्यान करें। दोनों हथेलियां वापस चेस्ट के पास और आराम से दोनों हथेलियों पे और पैर के पंजे पे शरीर को तोलना है, यानी इसे तराजू आसन भी कहते हैं। तोल दीजिए शरीर को, हिप नीचे रखिए, सामने देखिए, नीचे नहीं देखें और ये ऐसे डांस नहीं करें, ऐसे नहीं करना अपन को। यहाँ रोक दीजिए, रोक के रखिए, ऊपर करो, हिप थोड़ा ऊपर करो। अभी 40 सेकंड आपके पास है, हिप थोड़ा नीचे करिए, इतना नीचे नहीं लेके जाना, एकदम बैलेंस करो। कोनियों पे, कलाइयों पे, कंधों पे, घुटनों पे, जंघाओं पे, पिंडलियों पे, गर्दन पे, आँखों पर, पीठ वाले भाग पर, कमर के ऊपर वाले भाग पर, दाएं बाएं और हमारी नाभि पर भी खिंचाव आएगा। 30 सेकंड और है, रोक के रखिए। हरिराम जी हिप ऊपर करो, सामने देखो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तुला आसन 10 सेकंड और। तुला आसन में रोक के रखिए, रिलैक्स, रोक दें, छोड़ दें ढीला और ऐसे आ जाइए, शशांक आसन में आ जाएं ऐसे। ये सबसे अच्छा आसन है। यहां से वापिस अगेन तुला आसन, 40 सेकेंड, जाइए, चले जाइए, इससे बाहर आ जाओ, रोक दीजिए। अब रोक के रखिए, कोई नहीं जाएगा। हाँ, 1 सामने देखो, 2 3
4, मैं हिप ऊपर करो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, नीचे जाओ मैम, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10 सेकंड और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, रोक दें, छोड़ दें ढीला और आराम से अपने स्थान पे बैठ जाइए। हम जब स्कूल जाते थे तो एक प्रार्थना बोलते थे, 2 लाइनें मुझे भी याद है और ये सत्य है और हम सुनते भी हैं। हम बार बार सुनते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस हम उसको अमल नहीं करते, जीवन में नहीं उतारते। योग सब जानते हैं, ये अभ्यास आप रोज करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन रोज करने का प्रयास नहीं करते। इसलिए हमने सुना था कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम ना हो। यानी हम मन से नहीं हारे। शारीरिक शरीर यदि टूट चुका है उसे हम जोड़ सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि शब्द शब्द का फेर है, शब्द शब्द का भाव, एक शब्द हृदय बसे, एक शब्द करे सो घाव। इसलिए मन से जो व्यक्ति टूट जाता है वो वापस उठ नहीं पाता। इसलिए योग से चित्त वृत्ति निरोध है। महर्षि पतंजलि ने कहा था, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध करें, यानी मन की चंचलता को रोक दे, वही योग है। क्योंकि योग कोई व्यायाम नहीं है, योग एक श्वासों की साधना है। इसमें 8 चरण होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। हमने योग के तीसरे चरण का अभ्यास किया, आसन का। अब हम चौथा चरण प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उससे पहले एक अभ्यास और है, हो सकता है वो अभ्यास जो पुराने व्यक्ति है, पुराने साधक है, वो उसे आराम से करेंगे। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो शायद, मुझे लगता है कि ज़्यादा सुविधाओं के लिए या ज़्यादा सुविधाएं मिलने के बाद वो उकड़ू नहीं बैठ पाती। उसको हम मालासन भी कहते हैं और मलासन भी कहते हैं। एक बार मुझे आप देखेंगे, उसके बाद उस आसन को हम करेंगे। और रोज़ 10 मिनट, 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट, शुरू में 1 मिनट, फिर 2 मिनट या 20 सेकंड, 40 सेकंड हमें उकड़ू बैठना चाहिए। क्योंकि समय का कोई पता नहीं कब बदल जाए, इसलिए हम समय के साथ बदलें, वैसा हमें हमारा शरीर करना चाहिए। आइए हम मलासन का या मालासन का अभ्यास करेंगे। आराम से ऐसे बैठना है, पैर खोलना है, दोनों कोहनियों को घुटनों के पास लगाना है और ऐसे हाथ जोड़ना है। अब ऐसे नहीं झुकना, एकदम लगाइए और ऐसे बैठिए। जो नहीं बैठ पा रहे हैं वो ध्यान दें, रोज़ आदत डालें। सर एड़ियाँ नीचे लगाओ, हाँ। अब जैसे आप एड़ियाँ नीचे लगाएंगे आप आगे झुक जाएंगे। देखो कमर ऐसे सीधी करो और एकदम ऐसे बैठो। 20 सेकंड के लिए रोक दो, 1, 2। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। और ये जो पुरानी हमारे बुजुर्गों की पद्धतियाँ थी ये बहुत अच्छी थी। पहले दादी माँ के नुस्खे चलते थे, कोविड ने वापस याद दिलाया और अब सब रसोई में चले गए, हल्दी का वापस सेवन हुआ। रोग प्रतिरोधक क्षमता को कोई नहीं जानता था, हर एक व्यक्ति आज जानता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है और हल्दी का क्या क्या बेनिफिट है। इसलिए आदत डालिए। पहले बोलते थे कि गर्मी के अंदर हल्दी नहीं पीनी चाहिए, कोविड के बाद गर्मी हो या सर्दी हर एक व्यक्ति हल्दी का सेवन कर रहा है और वो एंटीबायोटिक है। इसलिए आदत डालिए इस अभ्यास में बैठने की। 20 सेकंड और रोक दें, आंखें बंद करें, लंबे करें, श्वासों के साथ जोड़ दीजिए। 1, 2, 3, ऊपर देखिए। अब 4। अब हाथ ऊपर जोड़ लें, ऊपर हाथ जोड़िए, कोहनियाँ एकदम सीधी करिए ऊपर, बस यहाँ रोक दीजिए। कोहनियाँ सीधी करो सर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे आप सीधे करेंगे हाथ 90 डिग्री पे लेके जाएंगे, आप पीछे की तरफ जाएंगे। 10 सेकंड और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, रोक दें, छोड़ दें ढीला और आराम से अलग टिप मार के बैठ जाएं।
रोज़ सभी को इस आसन में बैठना चाहिए। एक बार पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, कोई से भी आसन का चुनाव कर लें। मैं 5 आसन बता रहा हूँ, जैसा आपका मन हो उस आसन में आप बैठ सकते हैं। अब हम प्राणायाम की तरफ चलेंगे, यानी प्राणायाम से दोस्ती करने का प्रयास करेंगे, यानी प्राणायाम की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्योंकि शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखना हो तो आपको आसन से जुड़ना पड़ेगा, और मानसिक शरीर को स्वस्थ रखना हो तो आपको प्राणायाम से जुड़ना पड़ेगा, और यदि आत्मा को जानना है तो आपको ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए फिजिकली बॉडी के लिए योग के आसन, मेंटली बॉडी के लिए योग का प्राणायाम, और हमारी आत्मा को जानने के लिए मेडिटेशन। तो आइए हम प्राणायाम का चरण करेंगे। ये पहला आसन है पद्मासन। आप आराम से बैठ सकते हैं तो इसमें बैठें, और इसमें नहीं बैठ सकते हैं तो आप आराम से, ये सुखासन कहते हैं इसे, आलकटी पालकटी मार के हम जिसमें भोजन पाते हैं। गाँव में आज भी इसी अवस्था में हम भोजन लेते हैं, इसलिए उनके घुटने, उनकी जंघाएं, उनकी पिंडलियाँ बहुत मजबूत रहती है। और जो इसमें नहीं बैठ सकते वो सिद्धासन के अंदर बैठ सकते हैं। बाएं वाले पैर की हड्डी को पूरा एनएच से लगाएंगे, दाएं वाले पैर की हड्डी को उसके ऊपर रखेंगे ऐसे, ये सिद्धासन हो गया। इसमें आप बैठ सकते हैं, और इसमें भी नहीं बैठ सकते आप तो आराम से आप वज्रासन के अंदर ऐसे बैठ सकते हैं। लेकिन जिनके घुटनों में बहुत ज़्यादा समस्या हो या रिप्लेसमेंट हुआ, वो नहीं बैठे, वज्रासन के अंदर थोड़ी सावधानी रखें। अब जो आपका मन उस आसन में बैठ जाएं और प्राणायाम से जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आइए, हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें, श्वास भरें और 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। वापिस श्वास भरिए। प्राणम सेदम वसे सर्वम त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षस्व श्रीषस प्रज्ञांच विधि नीति। आराम से इस प्राणायाम की अवस्था से, यानी ओमकार के उच्चारण से बाहर आ जाएं। हाथ नीचे कर लें, आंखें खोल लें। हमने कल भी किया था, हमारा पहला जो प्राणायाम था वो भस्त्रिका प्राणायाम था। भस्त्रिका प्राणायाम हम कोहनियाँ ऊपर उठाते हुए, यानी कोहनियों को ऊपर सीधा रखते हुए करेंगे। श्वास भरते ऊपर लेके जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और जो कोहनियाँ ऊपर नहीं उठा सकते वो आराम से ऐसे भी कर सकते। दोनों अवस्थाएं समझ ले आप, दोनों अवस्थाएं समझ लीजिए। फेफड़ों को ठीक रखना है, फेफड़ों की इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। हम सही समय पर हमारी योग साधना को समाप्त करेंगे, अभी हमारे पास समय है। बस आपका पूरा ध्यान अपने श्वासों पर और योग के इस प्राणायाम पर हो। आप हाथों को नीचे रखते हुए भी कर सकते हैं, एक बार देखें। ऐसे भी आप अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन खंडे से नहीं करना, ऐसे अभ्यास नहीं करना हमें, ये स्कंद शक्ति विकासक हो जाता है। यदि केवल हमें ऐसे अभ्यास करना है तो आपको और जो ऐसे नहीं कर सकते वो दूसरा अभ्यास समझिए। 40-50 बार मैं करूंगा, उसके बाद आपको करने का प्रयास करना। एक बार देखिए, आपका पूरा ध्यान इधर हो। कहीं धूप कहीं छाया, ये कुदरत के नज़ारे हैं। अरे प्यास तो उनको भी है जो समुद्र के किनारे हैं। आओ और मेरे साथ जुड़ो। आपका पूरा ध्यान मंच की तरफ हो। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, मन पलक पलक कहीं और। एक बार मुझे देखिए, उसके बाद आप अभ्यास करेंगे। करिए स्टार्ट। कोहनियाँ नीचे आने तो आपको रुकना नहीं है, आपको सुनना है, समझना है, करने का प्रयास करना है। लंबा गहरा श्वास लेना है। सर हाथ नीचे लाओ पूरे, जिससे कोहनियों की, कलाइयों की, खंडों का भी अच्छा अभ्यास हो जाए। और पूरा श्वास फेफड़ों में भरना है, डायफ्राम के अंदर भरना है, वहां से बाहर निकालना है। लंबा खींचिए, लंबा छोड़िए।
बार रोक दें, इसकी थोड़ी और विधि समझ लें, लाभ समझ लें, उसके बाद फिर इसे कम करेंगे। जिसकी आदत नहीं है उसके नाकों में झंझनाहट होगी, जो यहाँ पर कफ या सलाइवा जमा हुआ वो पिघल के बाहर आएगा। तो एक तो जब भी आप योग अभ्यास करें तो रुमाल साथ में रखें, पानी आए पहुँच लें, क्योंकि अच्छे काम में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। आप करेंगे आपको लाभ प्राप्त होगा, आप नहीं करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। और दूसरा, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, लेकिन ध्यान दें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। छोटी छोटी सावधानियां भी ध्यान में रखें। आपको थकान हो, अच्छा अभ्यास नहीं होता है, तो हम लंबे गहरे श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम को करते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा थकान होने से चक्कर आते हैं, तो वहाँ रोक दे, आराम से या तो सीधे अपने स्थान पर खड़े हो जाए या पीठ के बल लेट जाए। लेकिन जरूर ध्यान दें, आप 1 घंटे यानी योग की डोज 1 घंटा रोज आप करेंगे तो ये योग का अभ्यास आपको कभी भी हॉस्पिटल के दर्शन नहीं करवाएगा, ये आपको स्वस्थ रखेगा। लेकिन आवश्यकता है रोज श्वासों के साथ जुड़कर योग के आसन की, प्राणायाम की और ध्यान के अभ्यास करने की। आपके पास 24 घंटे हैं, 1 घंटा आप रोज योग के लिए निकालें। वापिस भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे लंबे गहरे श्वासों के साथ। हाँ, और आपके श्वासों की आवाज जहां पर आप बैठे हैं यहां से चारों तरफ गुंजायमान होनी चाहिए। आप आंखें बंद रखिए, पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लगाइए। बड़े होत क्या देर है जो राम जी पकड़े हाथ, संत दास लखड़ी बदी बिन कुपल बिन पात। आप अभ्यास करेंगे तो आपके शरीर से जितने भी रोग है वो दूर होंगे और आप स्वस्थ होंगे। वापिस 20 बार करेंगे लंबे गहरे श्वासों के साथ। एक बार सभी चले जाएं और तेज गति के साथ भस्त्रिका प्राणायाम को करें। जो रुक गए हैं वो भी वापस जाइए। 1 2, इससे आपका मेटाबॉलिज्म, हीमोग्लोबिन, आपका हार्ट, आपका किडनी, आपके गले की इम्यूनिटी, आपके फेफड़ों का जो इम्यूनिटी डाउन हो चुका है, वहाँ की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और भी बहुत सारे लाभ है। धमनियों के माध्यम से रक्त का संचार, आपके जो हार्मोन्स अनबैलेंस उन्हें बैलेंस करेगा। एक बार रोक दें, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाइए, श्वासों की गति को सामान्य होने दें, पूरा ध्यान श्वासों पे लगाएं। कोई लंबा गहरा श्वास नहीं लें। जो श्वास आप खाने में, बैठने में, बात करने में लेते हैं, सोने में लेते हैं, उसी श्वास का अभी ध्यान लगाएं। भस्त्रिका प्राणायाम से पूरा शरीर अब धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, ऐसा महसूस करें। शुद्ध हवा के साथ हमने प्रकृति की गोद में बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम को साधने का प्रयास किया। आइए अगला अभ्यास हमारा, आंखें खोल लें, कमर को, गर्दन को, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अनुलोम विलोम में चले जाएं। दाएं वाला अंगूठे से दाएं वाला नाक बंद करें, बाएं से श्वास खींचिए धीरे धीरे। फिर बायां नाक बंद करें, दाएं से निकाल दें। फिर जिससे निकाला उसी से वापस लें। फिर बाएं से निकाल दें। लगातार इस क्रम को करते रहिए। ये अनुलोम विलोम आप किसी भी बीमारी में कर सकते हैं, किसी भी डिजीज के अंदर। इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, यानी इसका कोई कहीं से भी साइड इफेक्ट नहीं है। बस कुछ आसनों में हमें सावधानी रखनी होती है, वो बहुत जरूरी है। लगातार हम अनुलोम विलोम का 5 मिनट तक अभ्यास करेंगे। कमर को, गर्दन को आप सीधा रखिए, ध्यान से सुनते भी रहें और अनुलोम विलोम करते भी रहें। आज से आदत डालें, संकल्प लें कि हमें रोज श्वासों के साथ जुड़ना है। महापुरुषों ने कई वर्षों पहले संकेत किया था कि जाने अजाने परे पग पावक सोसत मान जरे ही जरेंगे। जाने अजाने परे पग पावक सोसत मान जरे ही जरेंगे। जाने अजाने छुरी छुए पारस मेल विकार टरे ही टरेंगे। आप लगातार अनुलोम विलोम को करते रहिए। हम 5 मिनट तक इसका लगातार अभ्यास करेंगे।
जाने अजाने परे पग पावक सो सत मान जरे ही जरेंगे। जाने अजाने छुरी छुवे पारस मेल विकार टरे ही टरेंगे। जाने अजाने पीवे कोई अमृत जासे के शोक हरे ही हरेंगे। और जाने अजाने रटे नित राम को तो राम चरण जी तिरे ही तिरेंगे। इसका सीधा सीधा भावार्थ यह है, महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज ने मनुष्य को संकेत किया है कि जिस प्रकार से जान या अनजान के अंदर, प्रेम या क्रोध के अंदर आप पारस पत्थर पर लोहे को स्पर्श करवाएंगे तो वो सोना बनेगा। आप अमृत को जान या अनजान के अंदर पिएंगे तो आप अमर हो जाएंगे। उसी प्रकार आप राम के नाम की साधना गुस्से में, प्रेम में या जान या अनजान में करेंगे तो आपका उद्धार होना निश्चित है। अब आपको केवल लंबा गहरा श्वास खींचना है और लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ना है। किसी न किसी रूप में इस योग साधना का हमें बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। बस आप करते रहिए श्वासों के साथ। अब आराम से अनुलोम विलोम को रोक दें, कमर को, गर्दन को, रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह ढीला छोड़ दें, चेहरे पे प्रसन्नता रखें। सरलता का भाव रखें, श्वासों की गति को सामान्य होने दें और अगले अभ्यास से जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हमारा अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। एक बार हम भ्रामरी प्राणायाम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद आपको लगातार मेरे साथ करना है। भ्रामरी प्राणायाम आपके मस्तिष्क के लिए, जिनके माइग्रेन की समस्या है, जिनके आधा सीसी रोग रहता है, और बच्चों के लिए पढ़ाई में एकाग्रता के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन एक दिन के योग साधना करने से हम लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी ध्यान दें। जिस प्रकार से आयुर्वेद रोग को पूरी तरह खत्म करता है, लेकिन धीरे धीरे वैसे ही ये योग साधना है। इसका एक दिन में लाभ नहीं मिलेगा, ये पहले आप दिमाग में डाल लें। धीरे धीरे आप योग का श्वासों के साथ अभ्यास करेंगे तो इसका लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। आपकी बैकवर्ड बेंडिंग भी बढ़ेगी, फॉरवर्ड बेंडिंग भी बढ़ेगी और आपका शरीर लचीला भी होगा। काम पे, क्रोध पे, लोभ पे, मोह पे, राग पे, द्वेष पे भी आप काबू पाएंगे और ज्ञान, भक्ति, आस्था और श्रद्धा का भाव आपके हृदय के अंदर जागृत भी होगा। कल भी मैंने कहा था, आज फिर निवेदन करता हूं कि दिवाली का दीवला घड़ी पहर बिच होत, अरे दीपक भजन प्रताप का सदा सर्वदा जोत। दीपावली का दीपक क्षण भर के लिए हमें उजाला देता है, लेकिन महापुरुषों ने संकेत किया है कि हृदय के अंदर ऐसा आप दीपक जलाएं जो जीवन भर आपको उजाला दे, आपको शांति दे, आपको प्रेम की परिभाषा से जोड़े रखे। क्योंकि पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े तो पंडित होई। क्योंकि प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम लखे नहीं कोई, प्रेम जहाँ लज्जा नहीं, लज्जा प्रेम न होई। तो ये योग हमें प्रेम से रहना, प्रेम करना सिखाता है और वास्तविकता में योग का मतलब ही जोड़ना है। आइए हम स्मृति वन के अंदर एक जगह बैठकर एक दूसरे को जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा अगला अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम। एक बार मुझे देखें, दोनों हथेलियां ऊपर उठाएंगे, दोनों अंगूठे अंदर नहीं देने। हम अधिकतर क्या करते हैं, अंदर देते हैं, अंदर नहीं देने। ये जो बार वाला लोग है इसको दबाना और इसको बंद करना। फिर दोनों इंडेक्स फिंगर से ललाट पे रखना, तीनों उंगलियां आंखों पे। एक बार मुझे देखिए, लंबा गहरा श्वास भरना और मकार का उच्चारण करना, ओम का नहीं, ओम में लास्ट वाले मकार का। फिर वापिस श्वास भरिए और करिए भ्रामरी प्राणायाम, यानी ओमकार के लास्ट वाले म का उच्चारण। इसके कंपन से पूरे मस्तिष्क के अंदर एक हलचल होती है और उसी हलचल से हमारा क्रोध शांत होता है। इसलिए लगातार श्वास भरिए, श्वास छोड़िए।
लगातार करते रहें। 2 से 3 बार और करेंगे। हम ज़्यादा देर इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमारी आदत नहीं है, इसलिए आदत डालिए योग करने की। और एक साथ जब इस अवस्था से बाहर आएंगे तो आंखें नहीं खोलें। 2 बार इसका और अभ्यास करेंगे। आपका पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर हो। एह चढ़न दर्श्याम बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण इक राम बिन सभी फोकट ज्ञान। जब तक आप इस अवस्था को पूरा नहीं कर पाते तब कहीं भी ध्यान नहीं दे। आराम से दोनों तेलियां नीचे करें और भ्रामरी प्राणायाम की अवस्था से बाहर आ जाए और धीरे धीरे टिमटिमाते हुए अपनी आंखें खोलें। आइए अब हम समाप्ति की तरफ चलेंगे। आंखें खोल लें एक बार, यानी भ्रामरी प्राणायाम की अवस्था से पूरी तरह बाहर आ जाइए। हमारा अगला अभ्यास है हमारे मसूड़ों के लिए जिनके पायरिया की समस्या हो जाती है। उसके लिए हम 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज, यानी 20 बार सीधा 20 बार उल्टा जीभ को घुमाएंगे। कैसे, एक बार देखिए, घुमाइए सभी 20 बार सीधा। जैसे ही आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे आपके गर्दन के और पीठ वाले पीछे भाग पर भी खिंचाव आएगा। 20 बार घुमाइए सीधा। अभी 10 बार और घुमाना। 1 पूरा राउंड दें। 2 जिनके लाड़ नहीं बन पाती, सुबह मुंह में कभी कभी सूखा रहता है, थूक नहीं बन पाता, उनके लिए भी अच्छा अभ्यास है। अब उल्टा घुमाइए इसी को एंटी क्लॉकवाइज और थोड़ा सा गति दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, रोक दें, छोड़ दें ढीला। आराम से अपने स्थान पर लेट जाएं और शवासन में चले जाएं। सुई का कांटा भी हमें संकेत कर रहा है, इसलिए लगातार अपने स्थान पे, हाँ लेट जाइए अपने स्थान पे, शवासन में चले जाएं, यानी मरणासन में चले जाएं और उसमें हम योग निंद्रा का अभ्यास करेंगे। अब पूरा शरीर पूरी तरह ढीला छोड़ दें। एक दूसरे के पैर स्पर्श नहीं हो, इसलिए थोड़ी झिकझिक हो जाए। अब शरीर को हिलाए नहीं। अब पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लगाइए। ऋषियों ने हमें संकेत किया था कि ये संसार ऐसा है कि इसका मुंह नहीं पकड़ सकते। ये कैसे भी आपकी बातों को बनाकर कैसे भी आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा भरने का प्रयास करेगा। बस हमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ योग साधना से जुड़े हुए रहना है, क्योंकि रामचरण संसार को मुख पकड़ियो नहीं जाए, जो जो मन में उपजे त्यों त्यों कहे बनाए। इसलिए आप पूरा ध्यान अपने श्वासों पे लगाएं, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रहार, उसी प्रकार ये 7 सुरों वाली जो बांसुरी है, इसकी धुन को उन 7 चक्रास पर स्पर्श करवाने का प्रयास करें। 7 प्रकार के हमारे शरीर के अंदर धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेज, हस्ती, मज्जा और शुक्र। 3 प्रकार के दोष होते हैं, उनकी तरफ भी ध्यान लेके जाएं। वात, पित्त और कफ। कमर से नीचे वाला जो भाग है वो वात है। वात मानी होता है वायु। पित्त वाला भाग पेट वाला भाग, जिससे एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन रहता है और ज़्यादा कब्ज से हमारे पेट के अंदर छाले हो जाते हैं। और कफ वाला भाग है छाती, गला और नाक वाला भाग। इसलिए आकार वाला भाग कमर से नीचे वाला भाग, उकार वाला भाग पेट वाला भाग और मकार वाला भाग मस्तिष्क वाला भाग। इसलिए हम जब भी ओमकार का उच्चारण करते हैं तो आकार, उकार, मकार
इन तीनों को साधने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चेतन शक्ति रकार की म माया विस्तार, राम चरण सब आई अक्षर दो ही मजार। इसलिए पूरा शरीर पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए और पूरा ध्यान श्वासों पे लगाइए। पूरा ध्यान अपने पेट पे लाएं। आप श्वास ले रहे हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है, और श्वास आप छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ आ रहा है। ऐसा महसूस करें। श्वासों की गति को और सामान्य होने दें। लगातार हम 1 घंटा 30 मिनट तक सुप्रभात की इस पवित्र पावन बेला पर सुंदर से आंगन में आसमान के नीचे लेटकर योग की साधना को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस अवस्था में आप लेटे रहिए और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे लगाइए। अब आराम से आप दाएं करवट लें और अपने स्थान पर बैठ जाइए। शांति पाठ करेंगे, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। बैठ जाएं अपने स्थान पर। अब पूरा शरीर पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। बस चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखें। और मैं भी इस शुभ बेला पर आप सबके स्वास्थ्य की प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति आपको मिलती रहे और सदा गुलाब के फूलों के भांति इस मुखड़े पर मुस्कान खिलती रहे। आइए हम पहले हास्यासन करेंगे। 2 बार मेरे साथ आपको वेरी गुड बोलना है। बच्चों की तरह हंसना है, क्योंकि जिस व्यक्ति की उम्र 55 हो गई और उसके अंदर बचपना है, वो व्यक्ति दुनिया का सबसे स्वस्थ व्यक्ति है। इसलिए जीवन में बच्चे का होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों की तरह वापस हमारा बचपन याद करेंगे। और मैं बार बार कहता हूं कि कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल से आवारा था। कहां आ गए इस दुनियादारी के दलदल में। वो माँ का गर्भ ही कितना प्यारा था। उसके अंदर न कोई एसी का खर्चा था, न पंखे का खर्चा था। माँ ने 9 माह कोख के अंदर रखकर हमें पाला, पोसा, बड़ा किया। और जब माँ पीड़ा सहन नहीं कर पा रही थी तो उस जीव आत्मा ने प्रभु से प्रार्थना की कि गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पहर 64 घड़ी साईं सुमरु तुझ। लेकिन जैसे ही वो गर्भ से बाहर आया और वो जो प्रभु को वचन दिया था उसको भूल जाता है, और वो 25 साल का हो जाता है और अपने माँ बाप को भी भूलने लगता है कि 25 के ऊपरे वर्ष 25 को भयो, अरे भयो जवानी को जोर, और सुत कन्या सु हित कियो, नजर न आवे और वो अपनी पत्नी से अपने बच्चों से स्नेह रखता है। और जिस माँ ने 9 माह कोख में रखकर जिस बच्चे के लिए सब कुछ किया उसको भूलने लगता है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि बहुत सारे अनाथ वाले आश्रम हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे माँ बाप हैं जो अच्छे से शिक्षा प्राप्त करके नौकरी करके वहाँ पढ़े हैं, बच्चे विदेशों में पढ़े हैं। तो ये छोटे छोटे संस्कार हमें जीवंत रखते हैं, लेकिन आज ये खत्म हो रहे हैं। तो हमारे बच्चों को ऐसे संस्कार दें। और जैसे ही 40 साल की अवस्था हुई तो 40 के ऊपरे वृद्ध अवस्था हुई, अरे चिंता चित्तकू ग्रास निस दिन बाडे सोई। धीरे धीरे पत्नी से, बच्चों से, शरीर से और भोग साधना से मन हटने लगता है। और अंतिम में ऐसा होता है कि पकड़ जमदूत ले गया, अरे राख सक्यो नहीं कोई, राम चरण झूठो जगत, अंत गया सब रोई। इसलिए आइए थोड़ा सा हंसेंगे, और छोटा सा जीवन है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और किसी कवि ने तो कहा था कि क्या बनाने आए थे, अरे क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे अच्छे तो वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे आ बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। इसलिए फिर उस कवि ने संकेत किया आप सबके लिए और मेरे लिए कि जीने दो हर बसर को, खुद भी जिया करो और तितली के तलफ की हिफाजत किया करो। क्योंकि संपत्ति, सौंदर्य, पद, प्रतिष्ठा, महल ये क्षण भर के हैं। जिनको आप अपना मानते थे वो लोग आपको 2 सेकंड घर में नहीं रखेंगे, वही 4 लोग आपको शमशान तक पहुंचाएंगे। और कबीरदास जी ने संकेत किया था कि माटी कहे कुमार से तू मत रोंदे मोय, एक दिन ऐसो आएगो मैं रोंदूंगी तोय। तो जीने दो और बसर को खुद भी जिया करो और तितली के तलफ की हिफाजत किया करो। अरे बिना आदमी के क्या वजूद कायनात का। क्योंकि आज हम समाप्ति की तरफ चल रहे हैं और योग हमें क्या सिखाता, वो ही उसका सार।
गागर में सागर समाहित करने का मैं प्रयास करूंगा। अंतिम बात मुझे लगता है आपके हृदय तक पहुंचेगी और आप सब उस बात को अपने जीवन में उतार कर परिवार के साथ प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से रहेंगे। इसलिए जीने दो हर बसर को, खुद भी जिया करो। तितली के तलफ की हिफाजत किया करो। अरे बिना आदमी के क्या वजूद कायनात का। इंसान हो, इंसान से मोहब्बत किया करो, इंसान से मोहब्बत किया करो। आओ हास्य आसन करेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। 2 बार मेरे साथ वेरी गुड, वेरी गुड, और बच्चों की तरह ऐसे करना है, सभी को करना है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये है ना, और प्यार से करना है ना? क्योंकि वास्यासन भी मुझे आता है, लेकिन उसे आज नहीं करेंगे क्योंकि जीवन में बचपना होना जरूरी है। वापिस करेंगे, इसलिए कहते हैं कि बच्चे भगवान है। बच्चे गलती भी कर देते हैं तो भगवान मानते हैं, इसलिए बच्चे बन जाओ। और एक बात और याद आ गई मुझे, आपकी शादी हो जाए तो जीवन से बचपना निकाल दो, और आप दादा बन जाओ तो दादागिरी छोड़ दो, और जैसे आप 60 साल पार कर लो तो मोह माया से छोड़ दो और वापस बचपन में आ जाओ। तो वापस वेरी गुड बोलेंगे और फिर बच्चों की तरह हंसेंगे, ठीक है? और पूरे शरीर को हिलाना है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये एक बार और करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वापस। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये अभी 2 बार और है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये अंतिम बार, और जोर से करना फिर। वेरी गुड, वेरी गुड, ये रोक दें, छोड़ दें ढीला। एक भजन, उसके बाद शांति पाठ। मेरे बात बोलना है और आप सबके स्वास्थ्य के लिए बोल रहा हूं। आप में क्या ताकत है? मनुष्य तू बड़ा महान है रे, और बोलना सीखो, बोलिए, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, धरती की शान तू है, मनु की संतान तू है, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, तू जो चाहे धरती से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे बड़े बड़े पहाड़ों को फोड़ दे, तेरी भ्रुकुटी में छिपा महाकाल है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे, धरती की शान तू है, मनु की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाथ जोड़ लें, आंखें बंद करें, मेरे बाद लंबे गहरे श्वासों के साथ सुरीली आवाज के अंदर शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंदी रखें, जो मंत्र हमने जाप किया है उसको महसूस करें। आप सबको पहले तो आंखें बंदी रखें, हाथ जोड़ के रखें। प्रथम नवरात्रा की शुभकामना। आपके जीवन में भगवान राम आनंद ही आनंद लाएं, आपके जीवन में मंगल हो, सुख हमेशा रहे,
दुख का निवारण हो, कोई भी रोगी का भागी नहीं बने, यानी रोग का भागी नहीं बने। और आज से एक संकल्प लें, योग जरूर करें। ये आपको हमेशा स्वस्थ रखेगा, आपके परिवार को स्वस्थ रखेगा और आपके आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखेगा। जब भी आप योग करें, श्वासों के साथ करें। इसी मंगल कामना के साथ आज का ये हमारा योग साधना का जो तृतीय दिवस था, ये पूरी तरह पूरा हो रहा है। लेकिन आप योग को जीवन से कभी भी पूरा नहीं करें, इसे हृदय में विराजमान करते हुए रोज योग साधना करें। दोनों हथेलियां मिलाइए, मसलिए, कटोरियां बनाइए। जन्म देने वाले माता पिता को जरूर प्रणाम करें, क्योंकि वो आपके जीवंत भगवान हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रकृति का धन्यवाद करें। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, वन विभाग के जितने भी हमारे बड़े पदाधिकारी हैं उन सब का। और बहुत सारा धन्यवाद हमारे श्रीमान मनफूल जी सर का, श्रीमान केसी जी सर का, मोहित जी का। आप सबने एक अच्छा आयोजन किया और सबको इस 3 दिन तक लगातार योग का लाभ प्राप्त हुआ। और जो भी यहाँ पधारे हैं उन सबका बहुत सारा धन्यवाद। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, अब आप आराम से पूछ सकते हैं। हमारे बीच में अजमेर से एडीजी साहब भी पधारे हैं और जेयूपी मीडिया से हरिराम किवाड़ा जी भी पधारे हैं। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वन विभाग राजस्थान की ओर से योग और सूर्य नमस्कार में 7 विश्व रिकॉर्ड धारण करने वाले योगी रामरस राम स्नेही के निर्देशन में यहाँ पर झालाना क्षेत्र के स्मृति वन में 3 दिवसीय योग शिविर और पर्यावरण चेतना जागरण अभियान का कार्यक्रम संपन्न हुआ। और हमारे बीच में हैं हमारे वन विभाग के एडिशनल कमिश्नर एसीएफ साहब, सम्मानीय केसी मीणा साहब। सर, विभाग ने बहुत अच्छी पहल की है, प्रकृति के बीच में योग को जोड़ा है। किस तरीके का अनुभव रहा, कैसा इनिशिएटिव रहा? जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 3 दिन से हमने ये योग शिविर किया था और हमारे जो जयपुर संभाग के मनफूल जी और मोहित जी हैं, इन्होंने काफ़ी पेन लेके ये योग शिविर किया था। और इसकी शुरुआत हुई थी, हमने स्टेडियम में जो हमारे भर्ती के टाइम में फिजिकल लिया था 25 किलोमीटर दौड़, तो वहाँ ये योगा टीचर से जानकारी हुई थी। तो वहाँ भी हम जैसे दौड़ होती थी 4 घंटे की, तो उसके बीच में हम सभी स्टाफ को योगा कराया था। तो एक आइडिया आया कि यहाँ सब लोग घूमने आते हैं, ये 3 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो क्यों ना सभी लोगों को योग से जोड़ा जाए। जैसा कि सब जानते हैं, बाबा रामदेव ने भी योग को घर घर तक पहुँचाया है। तो योग एक ऐसी चीज़ है जिससे स्वास्थ्य का सबसे अच्छा तरीका अगर कोई है तो वो है योग और घूमना। तो ये स्मृति वन के इतने सुरम्य वातावरण में 3 दिन का योग शिविर कराया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ योग का वो लिया। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग से जुड़ें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हों, ताकि हमारे जो इतनी बीमारियां हो रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, उससे निजात पाई जा सके। तो निश्चित रूप से जीवन को निरोग करने के लिए बहुत ही शानदार पहल है। हमारे बीच में जयपुर संभाग के चीफ कंजर्वेटिव ऑफिसर मनफूल जी हैं। सर, योग शिविर बहुत शानदार रहा, कितना अच्छा सुकून और कितना और आगे इसको बढ़ाने का एक अच्छा अनुभव महसूस हुआ? देखो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कोरोना काल में जो घर घर औषधि योजना की जो शुरुआत की थी, उसी का ये एक हिस्सा था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि हरित राजस्थान और स्वस्थ राजस्थान। तो उसी के साथ में हम पर्यावरण को और इसको योग के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। और उसी के तहत हमने ये 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया है, जिसमें इतने लोग घूमने आते हैं, वो पर्यावरण के साथ साथ योग से भी जुड़े। जहाँ तक इसको रेगुलर करने की बात है, तो हम इस पे विचार कर रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पे घूमने आते हैं तो उनको लाभ हो, तो हम रेगुलर यहाँ पे 1 घंटे का मतलब शिविर चले, तो इस तरह के हम प्रयास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से योग से जीवन को निरोग बनाए रखने के लिए सरकार की भी पहल है, सरकार की पहल के साथ विभाग ने भी इसको आगे बढ़ाया है। हमारे डीएफओ मोहित जी हैं, बहुत अच्छे तरीके से सर योग शिविर संचालित हुआ, कैसा फीलिंग रही? ये बहुत अच्छी फीलिंग थी। आदरणीय सीसीएफ जयपुर सर डॉक्टर मनफूल सिंह जी के निर्देशन में ये किया गया और उनकी गाइडेंस थी। जो स्मृति वन में सुबह लोग आते हैं मॉर्निंग वॉक घूमने, उनको साथ में जोड़ के 3 दिवसीय कार्यक्रम किया गया। आगे भी इस तरह के इवेंट्स करवाने का हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। और अब जिन्होंने योग शिविर संचालित किया, योगी रामरस संतों की वाणी के साथ में, योग साधना के साथ में, पूरे योग शिविर को किस रूप में देखते हैं? योग वैसे आपका जीवन है। बड़ा आनंद आया और मन अभी भी हर्ष और उल्लासित है, क्योंकि इतना अच्छा आयोजन
और सबके चेहरे पे मुस्कान का भाव। और सबसे बड़ी बात कि ये एक जंगल के अंदर, हम बचपन से पढ़ते हैं कि जंगल में मंगल, तो जीवन में कैसे मंगल हो वो सबने यहाँ देखा, जाना और योग के आसन और प्राणायाम करने का प्रयास किया, और जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक शरीर है वो पूरी तरह स्वस्थता की तरफ जा रहा है। कौन कौन से योग के महत्वपूर्ण चरण यहाँ पर हुए जिनसे एक अद्भुत आनंद और उत्साह की अनुभूति हुई? आज हमारे योग शिविर का तीसरा दिन था और हम लगातार रोज़ अलग अलग अभ्यासों को करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ अभ्यास कॉमन थे जिनका हमने 3 दिवस तक लगातार अभ्यास किया। जो हमने योग साधना में पहले ओमकार का, जिसे उद्गीत प्राणायाम कहते हैं, उसका अभ्यास किया। उसके बाद हमने बैठकर तितली आसन का भी अभ्यास किया जो जंघाओं की मजबूती प्रदान करता है। खड़े होकर हमने त्रिकोण आसन का, चलित त्रिकोण आसन का, उत्तान हस्तासन का, पाद हस्तासन का अभ्यास किया, जिससे हमारा बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छा हो सके। और फिर हमने पीठ के बल वाले भी अभ्यास किए, जिसमें आज आपने खुद ने भी एक पाद सेतुबंध आसन का अभ्यास किया। और जैसे हम किसी भी आसन में जाते हैं तो उसका महत्व तो पता चलता है कि हम उसमें कितनी देर होल्ड रह पाते हैं। उसके बाद हमने पेट के बल लेटकर भुजंग आसन का अभ्यास भी किया, जो हमारे फेफड़ों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और वहाँ की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हुए और हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। फिर हमने बैठकर प्राणायाम के अभ्यास भी किए, जिसमें भस्त्रिका प्राणायाम भी किया। और ज़्यादा भस्त्रिका प्राणायाम करने से और अभ्यास नहीं हो पाता तो बहुत ज़्यादा छींक आना और जुखाम का तुरंत प्रारंभ हो जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जितने भी आसन किए वो किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के जिस भी अंग पर दबाव डालते हैं उसको ज़रूर निरोग रखने का काम करेंगे। ये पिछले कई वर्षों से लगातार ऑर्गेनिक जो फूड्स हैं वो सुबह सुबह एक एनर्जी के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, निस्वार्थ भाव से करते हैं। जनरली व्यक्ति अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए भी घर पर इतनी सारी चीज़ें बना नहीं पाते, लेकिन आप रेगुलर रूप से बांटते हैं। ये चेहरे की मुस्कान, इनका देने का भाव तो अपना आनंद है जिसकी अनुभूति हम करते रहते हैं। सर, आपका परिचय, ये भाव, ये समर्पण, ये देने का जो सिलसिला है कैसे शुरू हुआ? मैं वहाँ यूनिवर्सिटी के सामने प्राकृतिक चिकित्सालय में गया था, तो वहाँ पे एक थैली ली, तो 5 रुपये की एक थैली थी आज के 10 साल पहले जी। तो वहाँ से ली मैंने, तो मेरे को ऐसा लगा ये काम अपन भी कर सकते हैं। और मैं गार्डन में यहाँ करीब 15 साल से आता हूँ यहाँ रोज़। तो करने के बाद में फिर मैंने इसको चालू किया तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, जय हिंद इंटरनेशनल क्लब, यहीं बना हुआ है स्मृतिवन में ही, जो योगा वगैरह करते हैं हम लोग। तो फिर मैं उनके लिए लेके आने लगा, तो फिर और लोग आते थे, वो देखते थे, तो मेरे को थोड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा यार अपन खुद ही लेते हैं, उनके लिए बुलाओ, तो थोड़ा उनके लिए लाने लगा। फिर धीरे धीरे पूरे गार्डन का हो गया ये। और जैसे जैसे आदमी बढ़ते हैं उस हिसाब से बढ़ जाता है, जैसे जैसे कम होते हैं उस हिसाब से कम करते। आप लगातार बांट रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ये भगवान की कृपा है, ये करता तो ईश्वर है, नाम मेरा हो रहा है। अच्छा, आपके बारे में बता दीजिए। मेरा नाम छुट्टन अग्रवाल है और मैं ज्वेलरी का बिज़नेस करता हूँ। मेरे बच्चे सब अमेरिका में हैं, मैं भी 6 महीने वहीं रहता हूँ, लेकिन जब भी जयपुर आता हूँ तो मैं इससे वंचित हूँ। मैं अच्छा, ये जो इसका प्रोसेस आप खुद करते हैं, घर पे कोई करते हैं? नहीं, घर पे सब हम ही करते हैं, खुद करते हैं हम। मैं, मेरी वाइफ, मेरा सर्वेंट है, अच्छा, मेरा आदमी, वो सब मिल के करते हैं इसको। तो ये जो बांटने का आनंद है, इसको कैसे महसूस करते हैं? मैं इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। अभी इसकी ऐसी आदत पड़ गई कि मेरे को चैन नहीं पड़ता इसके बिना। मतलब जयपुर में रहूँगा तो मेरे को यहाँ पे ये काम करना ही है। मेरे पीछे से मेरा आदमी आता है, फिर मतलब मेरे पीछे से मैं चले जाऊँ विदेश में तो फिर मेरा आदमी आके वो सर्व करता है। अच्छा, वो करता है। तो ये अपने आप में देखो, देने की क्या गजब प्रकृति है कि अद्भुत आनंद है ये देने का, बहुत ही बढ़िया। अब है जिन्होंने आज योगा भी किया है 3 दिवसीय रामरस के नेतृत्व में, और मैडम बड़ी खुश हो, बहुत प्रसन्नता। ये योग की ताकत है या प्रकृति की ताकत? योग और प्रकृति दोनों की, ये योग और प्रकृति दोनों की ताकत है। मैं सरकारी अध्यापिका हूँ और अभी 2 दिन छुट्टियाँ थी, तो मैं तो वैसे रेगुलर आती हूँ यहाँ पर घूमने के लिए। तो योग करके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगता है हमेशा। हम लगातार यहाँ पर कई वर्षों से कर रहे हैं, और पहले तो JDA की तरफ से और यहाँ पर निःशुल्क करवाया जाता था। पिछले 1-2 सालों से बंद है। अगर ये वापस से शुरू हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे सभी साथियों सभी की इच्छा है कि रेगुलर हो, और विभाग वालों ने भी कहा है कि हम इसको रेगुलराइज करेंगे। हमारे बीच में एक साथी और है। सर, योग का आपने आनंद लिया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, एक्चुअली हम यहाँ बहुत टाइम से आ रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनफूल बिश्नोई साहब का। उन्होंने पहले यहाँ पे कि योगा टीचर फॉरेस्ट की तरफ से हायर कर रखी थी,
मैं आपको एक योग का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ जयपुर में एक सर्वाइकल पेन था मेरे रीढ़ की हड्डी में, और रोहित भाटिया को हम दिखा रहे थे डॉक्टर को। मेरी इतनी प्रॉब्लम थी कि मेरे लॉकडाउन में ऑपरेशन लिख दिया था कि आपके ये ऑपरेशन होगा, बेड रेस्ट पे जाइए। बट हम यहाँ आते थे तो यहाँ शिवांगी मैडम थी जो योगा कराती थी, तो हम उनके पास आए और हमने अपना ये प्रॉब्लम बताया। उन्होंने हमें कुछ मरकट आसन, योग के कुछ आसन बताए। मैं आज उससे बिल्कुल फिट हूँ। मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, डेली 2-3 किलोमीटर दौड़ता भी हूँ और योगा से बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ। तो मैं तहे दिल से फॉरेस्ट में सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा ग्राउंड है, इतना अच्छा मेंटेन है। और स्पेशल थैंक्स बिश्नोई साहब को देना चाहता हूँ जिन्होंने ये 5 साल तक इसको रेगुलर रखा। प्लीज़ अब मेरा उनसे निवेदन है कि इसको आगे भी रखें ताकि सब लोगों को उसका लाभ मिले। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। तो निश्चित रूप से ये हमारी लाडली बिटिया है। आप रोज घूमने आते हो? हाँ, हर संडे। हर संडे आते हो? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। क्या नाम है आपका? वेदिका लखारा। वेदिका लखारा। वेदिका लखारा। क्या अच्छा लगता है गार्डन में? गार्डन में घूमना, एक्सरसाइज करना, बस यही। आप योग भी करते हो? हाँ। अच्छा, वेरी गुड। तो आज योग शिविर आपने देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा। कल भी आई थी मैं यहाँ पे। वेरी गुड। किसके साथ आते हो आप? मेरे भाई और मेरे पापा के साथ। अच्छा, गुड। अरे छोटे राजा भी आए हैं। क्या नाम है आपका? भावेश। भावेश, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आपने योग किया? पुरोहित का मतलब क्या होता है? बच्चों के साथ घूमने आते हैं सर। सर योग शिविर और यहाँ का घूमना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। मैं यहाँ पे रेगुलर आता हूँ और ये बच्चे जैसे संडे को दिन इनको बच्चों को भी लेके आता हूँ। कल बच्चे इस शिविर का, जैसे हम 8 बजे आए थे, थोड़ा लेट हो गए थे, लेकिन आज इन बच्चों में बड़ा उत्साह था। सुबह मॉर्निंग से ही वो सोच रहे थे कि हम जल्दी उठ के योग शिविर के अंदर जाएंगे। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पे अक्सर आता हूँ डेली घूमने के लिए। कम से कम 2 घंटे यहाँ राउंड अप करता हूँ और संडे को भी फैमिली भी आता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे रेगुलर जो आते हैं, राकेश जी सर हैं, वो भी अच्छी सेवा देते हैं, और हमारे वो जूझने वाले सर हैं, वो भी बहुत योगा अच्छा करवाते हैं। तो निश्चित रूप से सभी लोग बहुत शानदार तरीके से आज की इस योग शिविर का आनंद लिया। इसको सभी की इच्छा है कि रेगुलराइज चलता रहे। तो निश्चित रूप से जुड़िए योग के साथ में, रोज करिए, निरोग रहिए, प्रकृति के साथ आनंद से। योग के साथ में 3 दिवसीय जो योग शिविर था रामरस जी के निर्देशन में वन विभाग राजस्थान की ओर से यहाँ स्मृति वन में, उसमें योग के लिए कई साधक आए। हमारे बीच एडीजे रामपाल जी जाट हैं। सर, योग के साथ जीवन को जोड़ने का कैसा आनंद अनुभव रहा? अगर किसी व्यक्ति को जीवन में निरोगी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो योग को अपनाएं। 3 दिवसीय जो योग शिविर राम स्नेही ने यहाँ वन विभाग में स्मृति वन में प्रकृति के साथ वन के बीच में लगाया है, इसका एक अलग ही आनंद अनुभूति थी। क्योंकि कभी भी 5 स्टार कल्चर में योग को नहीं अपनाया जा सकता। अगर वो 5 स्टार कल्चर में योग को अपनाएंगे तो वो योग हो ही नहीं सकता, वो भोग होगा। और उपभोक्तावादी संस्कृति ने हमारी योग की जो परंपरा है उसको काफ़ी हानि पहुंचाई है। आज हम फिर प्रकृति के बीच बैठ के ये योग परंपरा को पुनर्जन्म दिया है। ये हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो निश्चित रूप से योग जीवन का आधार है और इसका आनंद हम सब ने लिया है। आज के योग का आनंद कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा। हम शुरू से ही योगा में विश्वास करते हैं और करते भी हैं घर पे रेगुलरली जी। तो तभी आप स्वस्थ दिख रहे। तब यहाँ आए तो हमें पता लगा योग है, तो हमारे बेटे ने कहा कि आप चलोगे, तो हम सबसे पहले जी आ जाते हैं। तो ये इनके बेटे मोहित जी यहाँ पर डीएफओ हैं और आपके घर में योग साधना के रूप में जीवन का एक अंग है। माता जी, आपकी योग साधना कैसी रही? बहुत अच्छी रही, बहुत आनंद आया। मैडम, आज की योग साधना को लेके क्या अनुभव है? बहुत अच्छा लगा और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे, और योगी जी ने बहुत अच्छा करवाया। और तो योग हमारा जीवन है, आनंद और उत्साह है। महेश जी जांगीड़ हैं जो रेगुलर यहाँ पर स्मृति वन में आते हैं, स्वयं भी योगी हैं और लोगों को योग साधना करवाते हैं। सर, किस तरीके का स्मृति वन का अनुभव, इसका ऑक्सीजन
बैंक के रूप में देख सकते हैं। और आपकी जो दिनचर्या है ग्रुप की किस तरीके की है? सर देखो, ये जगह एक ऐसी जगह है जयपुर में, एकदम प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल जो जगह होता है, किसी भी तरह से कोई बनाई हुई नहीं है। एकदम जैसे जंगल होता है वैसे नेचुरल जगह है। और यहाँ मैं 2012-13 से रेगुलर आ रहा हूँ। और यहाँ आते आते एक एक चीज़ें सीखते सीखते मैं काफ़ी चीज़ें मैंने योग में अच्छी चीज़ें सीखी हैं। और फिर मैंने योग में पीजी कर ली, है ना। पीजी करके मोस्टली मेरे पास में एसएमएस से खूब डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे योग करने के लिए आते हैं। और मैं यहाँ पे रेगुलर योग कराता हूँ यहाँ 10 साल से। तो निश्चित रूप से 10 साल से योग की सेवा दे रहे हैं और एलोपैथी के डॉक्टर्स भी इनसे योग सीखते हैं। तो योग अपने आप में एक अद्भुत प्राकृतिक चिकित्सा है जिसका आनंद हम सबको लेना चाहिए और निरोग और स्वस्थ रहे।